तो ये शून्य होने की बात, तो ये शून्य कैसे होने की बात है? तो शून्य का मुझे ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा, ये दुनिया कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, वेद क्या है, शास्त्र क्या है, पुराण क्या है, ये सब बातें जब किसी को पता ही नहीं है तो तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? और ये तो ये एंडलेस है, ये खत्म होने वाली दुनिया नहीं है। ये तो अगर ये महापरिवर्तन नहीं हुआ, अगर हम वापिस ये पूरा मल्टीवर्स बदला नहीं, तो ये तो मान लो कि ये पूरा परिवर्तन हो गया या विनाश हो गया, या जिस तरीके से आप समझो, अगर पूरा मल्टीवर्स नहीं बदला तो फिर ये ब्रह्मांड फिर शुरू होगा, फिर ब्रह्मांड की कहानी शुरू होगी, फिर नया ब्रह्मांड बनेगा, फिर नया क्रिएशन होगा। यहाँ की आत्माएं दूसरी पृथ्वी पहुंच जाएगी, फिर वहां से दूसरे ग्रहों में पहुंच जाएगी, वहां से फिर निकल के कहीं और चली जाएगी। तो ये सब चलता रहेगा। तो ये इतनी बड़ी बात जो बापूजी यहाँ बता रहे हैं कि पूरा मल्टीवर्स को एक साथ बदलने की बात बापूजी ने बोली। क्यों बोली? क्योंकि जब तक ये मृत्यु लोक को बदला ना जाए तब तक कोई फायदा नहीं है। तो हम सब पुरुषार्थी हैं, राइट? हम ये पुरुषार्थ करें कि हम भीतर की मैं को बदल लें, और जिसने अपने भीतर की मैं बदल ली, जो परम शांति में रहने लगा, तो वो तो परम सुखी हो गया। इससे बढ़िया मन की कोई अवस्था ना हो सके है, इससे बढ़िया और कोई जीवन नहीं हो सकता है जो अपने अंदर की मैं को खत्म कर दे, राइट? जो अपने अंदर के मन के अस्तित्व को ही बदल दे। तो बिल्कुल सही है कि तुमने अगर अपने आप को जान लिया तो तुमने परमात्मा को जान लिया, क्योंकि तुम उसी का अंश हो, तुम वो ही ब्रह्म के स्वरूप हो, वही परम लाइट के अंश हो, परम प्रकाश के अंश हो। तो इसीलिए अगर हमने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, तो बात खत्म हो गई। फिर ना ये शरीर, ना ये रोग, ना ये शोक, ना ये धरती लोक की कोई भी चीज मुझे खत्म नहीं कर सकती, ना कोई मेरा अस्तित्व खत्म कर सकता है, ना ये धरती लोक के वायरस या जानवर या भौतिक जगत की कोई भी चीज मेरा अस्तित्व नहीं खत्म कर सकता। तो मैं जो हूं उसके ऊपर हमें पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। यस, मैं वो बेहद की आत्मा हूं जो मेरा मृत्यु लोक से कोई लेना देना नहीं था।